समय मेरी मौजूदगी प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल चीलघर में उपस्थित हूँ मर्चरी में। आपको बताना चाहूँगा प्रयागराज के सिविल लाइन जैसे एरिया में एक पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है कुछ बदमाशों द्वारा। आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा, यहीं पे योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि कोई अपराधी या हमलावर इस चौराहे पे अगर करेगा दूसरे चौराहे पे हमारी पुलिस उसको ढेर करने का काम करेगी। वहीं पे बताना चाहूँगा हमारे लक्ष्मी नारायण उप पप्पू भाई पत्रकार की हत्या में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए, जिनको 2 लोगों को पैर में गोली मारकर हाफ काउंटर किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ हाफ मर्डर क्यों किया गया? फुल मर्डर करना चाहिए कि चौथे स्तंभ का उसने मर्डर किया था बेरहमी से। वहीं पे मैं योगी आदित्यनाथ जी से मेरा एक सवाल और पूछने बनता है। मैं पूछना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि मैं अपने वादे के पक्का हूँ, वहीं पे मैं उनसे बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई अपराध करेगा इस चौराहे पे तो अगले चौराहे ढेर कर दिया जाएगा, उसका फुल काउंटर क्यों नहीं हुआ? वहीं पे मैं बताना चाहूँगा केवल पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए पत्रकार की जो मृत्यु हुई थी उसमें पत्रकार डांडो न करे, इसलिए उन्होंने केवल अपराधियों के पैर पे गोली मारकर हाफ काउंटर किया। फुल काउंटर होना चाहिए। वहीं पे मैं बताना चाहूँगा प्रयागराज में अगर 2022 से लेकर आज तक की बात की जाए तो लाखों के ऊपर अपराधों की संख्या है। मैं वहीं पे योगी आदित्यनाथ जी को अपने चैनल के माध्यम से एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा कि जिस प्रकार पहले अपराधी अपराध करने से डरते थे, आज भी वही नियम लागू होना चाहिए। पहले फांसी जैसे सज़ा सुनकर अपराधी भाग जाते थे, आज भी वैसे फांसी या काउंटर की सज़ा आज भी होनी चाहिए। को भी डर होना चाहिए कि अगर मैं अपराध करता हूँ तो मेरे घर पे बुलडोजर चलेगा और मुझको भी फांसी जैसे या काउंटर कर दिया जाएगा। आप जोड़ चुके हैं GD24 न्यूज़ सच के साथ चीफ एडिटर सोमराज सोनकार के। आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्ष होटल के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई। और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फ़िलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा खुलदाबाद क्षेत्र से मछली बाज़ार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फ़िलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और आगे जो साक्ष्य हैं एकत्रित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है। और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फ़िलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी हुई है कि पिछले दिन जो मृतक हैं उनका और जो आरोपी हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस चीज़ की अभी जानकारी ये मतलब अभी तक ये प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है। इन सभी तथ्यों की अभी पड़ताल की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य निकल करके आएंगे उनको संकलित करते हुए आगे जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन पहले इनका किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था उसकी जानकारी की जा रही है, बट ये कंफर्म हुआ है कि इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई है। और फिर आज वहाँ पे ये घटना विशाल के द्वारा ये कारित की गई है अपने सहयोगी के साथ। जी, वो जो भी हमारा जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हमारा डेफिनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ में है एज अ डिपार्टमेंट, एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और पूरी तरह से हर संभव सहायता प्रदान की जाए।
देखिए, पूरी तरह से दिन रात पुलिस विभाग के द्वारा दिन रात एक करके यहाँ इंश्योर किया जा रहा है कि सभी जो जनपदवासी हैं उनको सुरक्षित माहौल मिले, और अगर किसी के द्वारा कोई भी अपनी सीमा का अतिक्रमण करेगा, कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह से आप पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हुए हैं। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ, इसका क्या कारण है, क्या रीजन? देखिए, ये सहमति हमारे परिवार के, हमारे सीनियर जो हमारे थे कि परिवार के जो सीनियर लोग हैं जो बाहर हैं, बॉम्बे में हैं, जो बुआ हैं, हमारी बहन हैं बड़ी, तो ना होने के चलते कि घर में कोई संभालने वाला कोई व्यक्ति गार्जियन नहीं है। बूढ़े चाचा हमारे हैं और इनकी माताजी एलन सिंह साहब की बड़े भाई की माताजी जो है वाइफ, वो भी बहुत बीमार रहती हैं, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि आज उनका पोस्टमार्टम ना होके कल सुबेरे हो जाए और उनका अंतिम संस्कार के लिए निर्णय लिया गया। कोई आरोपी पकड़ा गया है अभी? एक आरोपी की सूचना मिली है कि एक आरोपी पकड़ा गया, अरेस्टिंग किया गया है। अब उसके बाद कितने लोग उसमें शामिल हैं वो भी सामने आए। हत्या क्यों हुई, किस लिए हुई, किस रूप में हुई, उसका कारण क्या है, वो खुलासा होना चाहिए। और मुलजिम के साथ में जितनी क्रूर तरीके से हत्या उसने की है बड़े भाई साहब की, उसी तरीके से कानून भी ये साबित करे कि उनके साथ भी वही होना चाहिए। क्या चाह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा का जो नाम? बिल्कुल बिल्कुल, अगर अपराधियों के साथ में जिस तरीके से अपराध ये हुआ है, कोई मतलब एक निर्मल आदमी को, एक व्यक्ति को जो है इस तरीके से चापर से काटना और इस तरीके से उसको बुरी हालत करना, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत घृणित कार्य है। समाज का सबसे घृणित कार्य यही है। तो आज डेड बॉडी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी? कल, हाँ, ये तो जी। कल आप प्रशासन से क्या मांगना चाहेंगे? जो मांग मैंने आज कही है वही मांग हमारी कल रहेगी। प्रशासन इस पे संज्ञान ली है? प्रशासन इस पे संज्ञान ली है, लगातार अपना कार्य कर रही है। अब ये जो कार्य कर रही है वो कहीं ना कहीं खुलासे के रूप में आना चाहिए, आप लोग के साथ में भी आना चाहिए। इनके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं इसमें? माता जी हैं और जो है चाचा जी हैं और बस। लड़के क्या नाम है भैया? राजनारायण सिंह। राजनारायण सिंह। आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं इनका पारिवारिक चाचा भी हूँ, घर का भी हूँ, मित्र भी हूँ, सब कुछ। बाबूजी का क्या नाम है? बाबूजी। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले?